देखिए कि 3m+1 को हमने बनाया था, फिर 3m+1 आ गया। इसका मतलब बोल रहा है कि अगर आपको बढ़िया हम लोग और आप लोग को पढ़ाई बहुत बढ़िया से लगा था। आज के क्लास में आप लोग जाने वाले 5 नंबर क्वेश्चन, इसके पहले क्लास में हमने 4 नंबर क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से जाना था और अभी जाने वाले 5 नंबर क्वेश्चन। तो इस 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए ध्यान से बोल रहे कि इक्वलिटी विभाजन प्रमेय का प्रयोग करिए। मतलब कि आप लोग क्या करना है, इक्वलिटी विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, यथार्थ a बराबर b क्यू प्लस r। फिर नेक्स्ट फिर अब आगे कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, मेरे को धनात्मक पूर्णांक नहीं पता था, हमने क्या मान लिया पहले से ही a मान लिया, कोई दिक्कत। फिर बोला कि धनात्मक पूर्णांकों का आपका बोला घन, धन बोला घन मतलब होगा आपका क्यू, क्या बोला है क्यू, 9q कोमा 9q+1 और 9q+8 1 के रूप का होता है क्या, 8 के रूप का होता है क्या, ये क्वेश्चन बोला है। मतलब कि आपको दे रखा है क्या 9q कोमा 9q+1 एंड 9q+8। क्या बोल रहे हैं कि घन पूर्णांक इसके बढ़कर घन इसके रूप का होता है क्या, आप लोग ये क्वेश्चन बोला है। क्या आप लोग बता सकते क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, आप लोग को मेरे को पता है कि b का मान कितना दिखाई दे रहा है, मेरे को 9 दिखाई दे रहा है, पक्का। यस, आप लोग का b का मान कितना दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है। और आप लोग को पता है जब b का मान 9 है तो r क्या हो सकता है आपको, तो r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट 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 क्या हो सकता है 8 हो सकता है। क्या 9 हो सकता है, नहीं हो सकता। 9 नहीं, नहीं क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग शेषफल जो होता है वो किसके भागफल से एक छोटा होता है, नहीं सॉरी भाजक से क्या होता है एक छोटा होता है, ठीक है। मतलब कि शेषफल कभी भी भाजक से क्या एक छोटा ही होता है। तो आप लोग कितना दिया था 9 दिया था, तो हमने 8 बराबर क्या मान लिया 0 से लेकर 8 तक मान लिया। ओके, अब समझिएगा मेरे को जब 8 पता चल गया, b भी पता है, तो क्या करेंगे इसको इक्वलिटी विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसका बनाएंगे। चलिएगा हम क्या मान लेते हैं, पहले r बराबर 0 रखने पर, जब r बराबर हम 0 रखेंगे तो क्या होगा a का हो जाएगा a, और b का कितना हो जाएगा मेरे को 9। मेरे को तो पता है b का मान कितना है 9 है, q का मान मेरे को नहीं पता, q का q रहने देंगे, r का मान कितना मेरे को दे दिया यहाँ पे 0 जब हम पुट करते हैं तब। अब इतना तक तो आ गया, बट अभी से बात बारी क्या है आपकी घन करने की। घन का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ 3 करने की बारी। अब चलिए इसके घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो a की पावर 3 का a की पावर 3 हो जाएगा, इसका घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 9 हो जाएगा। और q का हो जाएगा 3 को, तो एक के बराबर हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं। और 0 का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। फिर लिख सकते हैं 9 का 9 9 9 81, और कहाँ है q का q थोड़ा बड़ा लिखते हैं 9 × 81 q के पावर 3, आप लोग को दिखाई दे रहा है। और मेरे को ये इसको इस रूप में बनाना है ताकि फिर से क्या आना चाहिए 9q+1 आना चाहिए। क्या माने इसको लेट क्या करे इसको हम कि फिर क्या आ जाए मेरे को 9q आ जाए। तो मेरे को दिखाई दे रहा है 9 पहले से मेरे को है, बट क्या मानना पड़ेगा q। अगर हम q इसको मान लेते तो मेरे क्या आ जाएगा 9q के रूप में आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे q का q रहने देंगे, और फिर यहाँ पे क्या मानेंगे हम लिखेंगे 81 q के पावर 3 बराबर क्या मान लिया q मान। जब हमने इसको क्यू मान लिया तो क्या करेंगे, इसको क्यू पुटिंग करेंगे ना, तो 9 का 9 हो जाएगा गुना, और इसको क्या माने हमने क्यू। तो ये गुना तो कोई देने का मतलब है नहीं, क्योंकि दोनों दो को चढ़ चढ़ के बीच में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन गुण चौपा ही होता है। तो बस अब इसको क्या मान लिया हम क्यू, तो क्यू। अब मेरे को बताइए क्या ए क्यू किसके रूप का है, 9q रूप के है नहीं है ना, ठीक है। तो क्या माने थे 0, अब चलिए मानते हैं क्या 1 मानते हैं। अगर हम मान लेते हैं आर बराबर क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, राइट समझिएगा। जब आर बराबर 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा आपका कितना 9q प्लस का क्या हो जाएगा। अब भी लगे दोनों तरफ क्या करने को क्यूब करने को। अब दोनों तरफ जब हम क्यूब करेंगे समझिएगा, तो इसका ए क्यूब कितना हो जाएगा 9 9 81, यानी कि 9 × 81 क्यूब के पावर कितना हो जाएगा 3, ए क्यूब प्लस कितना हो जाएगा बी क्यूब। तो बी क्यूब नहीं पहले करते, क्या हो जाएगा ए क्यूब, और बी क्यूब लास्ट में आया था, तो ए क्यूब हम क्या करेंगे लास्ट में करते हैं। ओके, अब समझिएगा फिर क्या हो जाएगा ए बी क्यूब होता है ना, पता है नहीं पता है, नहीं पता। अरे बाबा, आप लोग का ए प्लस बी का होल क्यों नहीं पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ओके 3a² बी प्लस का 3ab² पता है ना, हाँ तब ठीक। तो क्या करेंगे हम, तो 3 अब a² बी मतलब कितना हो जाएगा 9q के पावर कितना हो जाएगा, हो गया इंटू में कितना हो जाएगा बी का मान कितना है मेरे को 1 है, प्लस फिर क्या करेंगे हम, तो 3ab², तो 3 का 3 और ए का मान कितना है मेरे को 9, तो जगह देना पड़ेगा आप लोग को, कितने थोड़ा सा 3 और 9 क्यू तो है नहीं है, और गुना में कितना हो जाएगा आपको, तो आपका गुना में हो जाएगा 1 के पावर कितना हो जाएगा 2, प्लस का आपका कितना था 1 के पावर 3। ये आपका सूत्र है, अब समझिएगा इस सूत्र को हम क्लियर करेंगे। तो क्लियर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको दिखाई दे रहा है पहले तो मेरे को 9 बाहर निकालना पड़ेगा, एक को छोड़ दीजिएगा, सब में से इसमें से 9 कॉमन लेना है। हम क्या कर लेते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 81 क्यू के पावर 3 प्लस का इसमें से 9 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा 9 × 27 क्यू के पावर 2, ओके।
प्लस का, फिर इसमें से 9 बाहर निकलेंगे तो क्या बचेगा 3Q और प्लस का कितना बचेगा 1। और मेरे को दिखाई दे रहा है कि अगर हम यहाँ से माने थे कि यहाँ को क्या मान ले कि फिर मेरे को 9Q प्लस 1 के रूप का हो सकता है, क्या मान सकते हैं क्यू मान ले क्यू। ठीक है, तो अब लेट कर लेते हैं, ऐसे आप लोग समझ लीजिएगा, आप लोग तब से बहुत समझदार हो गए आप। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं क्यू, तो हो जाएगा 9Q प्लस का 1 अर्थात AQ बराबर, आप लोग देख सकते हैं ये, देखें तो ये वाला आपका होता है। मतलब कि आप लोग अब लिख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांकों का घन 9Q, 9Q